हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑर्जिन। आज है जीके क्विज की जो सीरीज चल रही है उसकी 7वीं क्विज। इससे पहले 6 क्विजेस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप पहली बार इस क्विज में को देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप उस पिछले 6 क्विजेस को जाकर के जरूर देखें, क्योंकि जब ये सीरीज कंप्लीट होने वाली होगी या फिर बीच में भी कभी कभी जब भी टेस्ट इसके लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो आपको एक नंबर्स दे दिया जाएगा कि इतने नंबर से लेकर के इतने नंबर तक की जो जीके की क्विज की सीरीज है उसी के बीच से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप पहले से देखे रखे होंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं 7वें जीके की क्विज की सीरीज को देखते हैं। और इसमें जो भी अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको थोड़ा सा जोग्राफिकल रिलेटेड इंडिया का के बारे में है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है आज का कि भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? असम में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? और आपका राइट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन है, चारों में से 3 ऑप्शन आपके रेड होंगे और एक ऑप्शन आपका ग्रीन होगा। दैट मीन्स वही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपको अपना जो सही गलत का पहचान तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। ये वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां पे विजिट करके भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, भारत में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? और इसका सही आंसर है उत्तराखंड। जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? कार्बेट, नागार्जुन, मानस, पेंच, मतलब सॉरी ये कहाँ पे नहीं, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? कार्बेट वाला, नागार्जुन, मानस या फिर पेंच वाला? तो राइट ऑप्शन इसका है कार्बेट। जो जिम कार्बेट है वो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपके पास है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की या फिर 8 प्रकार की? अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है कि 8 प्रकार की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है उसे 8 भागों में बांटा गया है। चौथे क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। और आपका 5वां क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? 8 प्रकार की मिट्टी तो अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो आपका इसमें से सही ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी होने वाली है। देखिए, जो डेली के आपको 20 क्विजेस मिल रहे हैं इसको आप प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। डेली 10-15 मिनट निकालना है और 20 क्वेश्चन को कॉपी में लिखना है और उसे प्रॉपर तरीके से याद करना है। एक तरह से आप इसे जीके के डेली क्लासेस के रूप में ले सकते हैं। 5वें क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आपके पास है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? यानी मैक्सिमम जो एरिया है भारत में उसमें कौन सी प्रकार की मिट्टी होती है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी? और इसका सही जवाब है काली मिट्टी। यानी इंडिया के मैक्सिमम एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है। छठे क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आपके पास है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? 8 प्रकार की जो मिट्टी है उसमें से कितना परसेंट जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है? ठीक है, 21%, 22%, 24% या फिर 27%? और आपका सही जवाब है 24%। भारत के जितनी भी एरिया है उसमें 24% जो एरिया है उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 7वें क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। और आपका 8वां क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? यानी कौन सी जो संसाधन है जिसको सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? नहर को, तालाब को, कुआं को, नलकूप और कुआं को? और इन चारों में से आपका सही जवाब है नलकूप और कुएं। नलकूप और कुएं दोनों का यूज किया जाता है, जगह जगह के हिसाब से अपना अपना जो भी लोग संसाधन का यूज करते हैं उस तरीके से है। तो 8वां क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो गया। 8वें क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सबसे ज्यादा यूज होता है? कोई एक ऐसा पार्ट है भारत का
पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, मतलब वो तो ऑप्शन ही आपको मिल गया है, पूर्वी एरिया, पश्चिमी एरिया, दक्षिणी एरिया या फिर उत्तरी एरिया। इन चारों में से कौन से एरिया में सबसे ज्यादा सिंचाई जो है तालाब के थ्रू करी जाती है? और इसका राइट ऑप्शन है आपके पास पूर्वी दक्षिणी एरिया। दक्षिणी भाग में, भारत के जो दक्षिणी भाग है उसमें ज्यादातर सिंचाई जो है तालाब के माध्यम से करी जाती है। इसी के साथ आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 9वें क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपके पास है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा चावल की खेती करी जाती है? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या फिर पंजाब में? और इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में, भारत के अंतर्गत जो पश्चिम बंगाल राज्य है वहां पे सबसे ज्यादा चावल का प्रोडक्शन होता है। 10वें क्वेश्चन को कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आपके पास है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? या फिर आप इसे दूसरे तरीके से ले सकते हैं कि भारत में कौन से राज्य में सिंचाई जो है सबसे ज्यादा नहर से करी जाती है? तो तमिलनाडु में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में? और इसका सही जवाब है आपके पास जो भी ग्रीन हो जाएगा, दैट मीन्स पंजाब में। पंजाब में मैक्सिमम जो सिंचाई का संसाधन है वो नहर है, यानी नहर के थ्रू ज्यादा सिंचाई करी जाती है। 11वें क्वेश्चन को कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आपका है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कौन से राज्य में? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर देहरादून में? इन चारों में से सही जवाब आपका है महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा मिट्टी की प्रकार पाई जाती है वो रेगुड़ मिट्टी है। तो एक एक लाइन में आप सारे क्वेश्चन के आंसर्स को लिख सकते हैं और उसे प्रॉपर तरीके से याद कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आपके पास है कि भारत में नहरों द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य, सॉरी ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया था, हमें चलना है 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आपका है कि भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तराई, रेगुड़, बांगड़ या फिर खादर? और इसका सही जवाब है रेगुड़, यानी जो काली कपासी मिट्टी है जिसमें कपास ज्यादातर उपजाए जाते हैं उसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यानी दोनों मिट्टी एक ही प्रकार की होती है। 13वें क्वेश्चन को कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, गन्ना या फिर चीनी? आई थिंक इसका आंसर सभी को पता होगा, वैसे इसका सही आंसर है चावल। चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। 14वें क्वेश्चन को कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपके पास है, भारत की सबसे अधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? धान, गेहूं, गन्ना या फिर मक्का? और इसका सही जवाब है आपके सामने धान। धान जो है सबसे ज्यादा एकड़ भूमि में उगाई जाने वाली फसल है। 15वें क्वेश्चन को कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आपके पास है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा मूंगफली उपजाई जाती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका सही जवाब है गुजरात में, यानी कि इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर मूंगफली उपजाई जाती है। 16वें क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आपका है फिर से, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा सोयाबीन की उत्पादन करी जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? और इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में सोयाबीन की उत्पत्ति सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड मिलेंगे। 17वां क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आपके पास है, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा काजू की उत्पत्ति होती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में या फिर कर्नाटक में? और इसका सही जवाब है केरल में, यानी कि इंडिया के अंदर केरल स्टेट में सबसे ज्यादा काजू की उत्पत्ति होती है। अब उसके बाद 18वें क्वेश्चन को कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? यानी कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा दलहन जो फसलें हैं वो उपजाई जाती है? नई दिल्ली में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या फिर पंजाब में? और इसका सही जवाब आपके सामने है राजस्थान में, यानी भारत में राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा दलहनी फसल उपजाई जाती है। 19वें क्वेश्चन को कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, यानी कि सिर्फ एक स्टेट है इंडिया के अंतर्गत जहां पे केसर का उत्पादन किया जाता है, और वो स्टेट कौन सा है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पे भारत के अंतर्गत केसर की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा और किसी स्टेट में केसर का उत्पादन यानी केसर की फसल नहीं लगाई जाती है।
इसी के साथ आज की ये क्विज की सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये क्विजेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने बैचमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस क्विज को शेयर करें और उन्हें भी इस जीके की क्विज में पार्टिसिपेट करने को बोले। ये बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। 20 जीके की क्विजेस अगर आपको डेली 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द सीरीज आपके पास एक जीके का अच्छा खासा स्टॉक हो जाएगा आपके माइंड में, जो कि हेल्पफुल होगा। आइदर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कोई स्टूडेंट हो, तो ये आपके लिए हर तरह से हेल्पफुल होने वाला है। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन, नई क्विजेस के साथ, नई वीडियो